नमस्कार। डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। डेजर्ट स्टॉर्म द्वारा अब एक नया कार्यक्रम बातों ही बातों में शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम पिछले दिनों हुई घटनाओं की चर्चा करेंगे, अनेक ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जो सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनकर रह गई। उस बातों को लोग भूलने लगे, मगर उस जो घटनाएं हुई उस घटनाओं के पीछे क्या मंशा रही, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं चर्चा करूंगा आज से 20 साल पहले हायर सेकेंडरी स्कूल से सेवानिवृत्त हुए शारीरिक शिक्षक धौकल सिंह जी भाटी की। धौकल सिंह जी भाटी खेल जगत की वो शख्सियत रही है जो हमारी पीढ़ी के और हमसे पहले की पीढ़ी के लोग जो उन्हें जानते हैं, जिन्होंने उनसे खेल की बारीकियां सीखी है। धौकल सिंह जी भाटी को जैसलमेर की खेल जगत का अगर भीष्म पितामह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होती। उन्होंने अपने शारीरिक शिक्षक कार्यकाल में, जब वो शहीद सागरमल गोपा स्कूल के शारीरिक शिक्षक रहे, उन्होंने अनेक प्रतिभाओं को तराशा। उन्होंने उस समय इन प्रतिभाओं को तराशा जब न तो साधन थे न बजट हुआ करता था। खेलने के लिए स्टेट लेवल पर जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं होने के बाद में जब स्टेट लेवल पर खेलने जाने की बात होती थी तो स्कूल के पास बजट नहीं होता था, एक या दो खेल को भेज पाते थे। उस दौर में बास्केटबॉल और कबड्डी के बहुत राष्ट्रीय खिलाड़ी निकाले उन्होंने। उनकी मेहनत का ही परिणाम रहा। मैं भी उनका एक स्टूडेंट रहा हूँ, छात्र रहा हूँ। उन्होंने मुझे फुटबॉल, खो खो, हॉकी के गुर सिखाए और मैं स्टेट लेवल भी खेला, फुटबॉल खेला और खो खो खेला। इन प्रतियोगिताओं में मैंने भाग लिया। उन्होंने कम साधनों के बावजूद भी जैसलमेर में खेल प्रतिभाओं को तराशने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी। हाल ही में उनका निधन हुआ है। सबसे पहले तो डेजर्ट स्टॉर्म की तरफ से मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ऐसे शख्स के लिए जो वास्तव में अपना जीवन जिन्होंने खेल के लिए लगा दिया था। अब बात करते हैं पिछले दिनों पोखरण में आक्रोश रैली पर, आक्रोश यात्रा पर गोमट गांव के पास पत्थरबाजी की घटना हुई। जैसलमेर शांत प्रकृति का जिला है। इसमें शांतिपूर्व भाजपा द्वारा चलाई जा रही जन आक्रोश यात्रा पर जिस तरह से असामाजिक तत्व, एक विशेष वर्ग के लोगों ने जिस तरह से पत्थरबाजी की, हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आंदोलन भी किया। बात आरोपियों को पकड़ने की नहीं, बात है ये एक तरह के इस सीमावर्ती क्षेत्र में प्रयोग करने की है। इस तरह के प्रयोग करके हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना और हिंदू भावनाओं की ये जांच परख करना कि कितना विरोध कर सकते हैं, ये एक तरह से प्रयोग किया जाता है। इसी तरह के प्रयोग यहाँ समय समय पर किए जाते रहे हैं। चाहे वो गढ़ी सर पे एक मज़ार बनाने का मामला हो, चाहे कुछ समय पहले हनुमान चौराहे पर एक व्यक्ति द्वारा बीच चौराहे पर नमाज पढ़ने का मामला हो। ऐसे अनेक मामले हैं जो एक प्रयोग के रूप में सीमावर्ती क्षेत्र में किए जाते रहे हैं और इन प्रयोगों के माध्यम से हिंदू समाज को उद्वेलित और करने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से उनकी भावनाओं को आहत करें। इस तरह की घटनाएं हालांकि जैसलमेर में धीरे धीरे होती है, उस पर पुलिस कार्रवाई करती है और शांतिपूर्ण आंदोलन या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बाद में समाप्त हो जाती है। मगर सोचने वाली बात है कि इस क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं एक वर्ग विशेष द्वारा ही क्यों की जाती है और क्यों एक दूसरे वर्ग को टारगेट किया जाता है या उनकी भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया जाता है। ये एक सोचनीय बिंदु है।
बहुसंख्यक वर्ग को भी संबंध में सोचना पड़ेगा कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है वो किसी भी लेवल में हितकारी नहीं रहेगी समाज के लिए। ये तो हुई पत्थरबाजी की घटना और उसके बाद की घटनाओं को लेकर। अब बात करें अगर शहर की, तो शहर की नगर परिषद में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पिछले दिनों नगर परिषद के पार्षद द्वारा जो शिकायतें की गई, वो शिकायतें लोगों को चौंकाने वाली, लोगों के कान खोलने वाली है कि किस तरह की ये घटनाएं उनके सामने भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किस तरह से एस्टीमेट बनाया जाता है और एस्टीमेट से किस तरह से लूट की जाती है, किस तरह से 4 महीना पहले जिस दीवार पर लाखों रुपए खर्च करके नारा लेखन किया जाता है, 4 महीने बाद वो दीवार गिराई जाती है। तो इस तरह के जो पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है उसको लेकर हालांकि पार्षद ने जो शिकायतें की, उस शिकायतों पर राज्य सरकार भी अपनी जांच बिठा रही है। उसको लेकर एसीबी के पास भी गए हैं, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास भी गए हैं। उन जांचों की, तमाम जांचों की, शिकायतों की तमाम जो की गई है उनकी जांचें की जाएगी। निश्चित रूप से जो सच है वो सामने आ जाएगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अब मामला आता है जो पिछले दिनों सुर्खियों में रहा, काबीना मंत्री साले मोहम्मद का, जिनकी एक वीडियो, अश्लील वीडियो वायरल हुई, जिसमें वो एक महिला के साथ वीडियो पर बात कर रहे हैं, वीडियो पर दिख रहे हैं और महिला नग्न, अर्धनग्न अवस्था में दिख रही है। उसको लेकर 10 युवकों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को जनता से दूर रखने का, मीडिया से दूर रखने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जा रही है। मांगने पर टाल मटोल किया जाता है कि किस तरह से 10 युवकों को अगर पकड़ा गया है तो उन 10 युवकों के खिलाफ भी क्या मामले की जांच हुई या अब तक की कार्रवाई क्या है, वो जनता के सामने आनी चाहिए। चूँकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और उसके काबीना मंत्री प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं से जुड़े हुए हैं, तो उसको लेकर भी लोगों में रोष है। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर जनता के सामने सच नहीं आने की। अब यही मामला है। हालांकि यहाँ तो जैसलमेर में तो ये मामला काबीना मंत्री या राज्य सरकार की जो सरकार है उसके माध्यम से दब जाएगा, सब जनता के सामने नहीं आ पाएगा। मगर कुछ ही दिनों बाद जब विधानसभा बैठेगी तो उस विधानसभा में ये मामला बहुत जोर शोर से गूंजने वाला है और उस विधानसभा के पटल पर नहीं चाहते हुए भी राज्य सरकार को पूरा मामला सामने रखना पड़ेगा, पूरे तथ्य देने पड़ेंगे। और जब ये तथ्य विधानसभा में आएंगे तो निश्चित रूप से पब्लिक के सामने भी ये तथ्यों के माध्यम से सब बात सामने आएगी। ये मामला इसलिए भी लंबा चलने वाला है क्योंकि 8, 9, 10 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। आपने देखा होगा कि जब जब विधानसभा चुनाव आए हैं, जिसकी भी वीडियो वायरल हुई है उसको राजनीतिक नुकसान हुआ है। चाहे 2013 के चुनाव में विधायक रूपाराम की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वे नृत्य कर रहे थे, तो उस पर भी उनको भारी राजनीतिक नुकसान हुआ था। उसके बाद में पिछली चुनाव में सांग सिंह भाटी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि अधिकारियों के संबंध में कुछ कहा था उसको लेकर, और उनको भी राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ा था। अब साले मोहम्मद इस जो वीडियो वायरल हुआ है इससे राजनीतिक नुकसान से नहीं बच पाएंगे, ये देखने वाली बात है। अब आगे और बात करें तो पिछले दिनों भाजपा की जन आक्रोश रैली के ऊपर समापन पर पोकरण में राज्य के अध्यक्ष सतीश पूनिया आए। उन्होंने यहाँ आकर राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए और कई मामलों को उन्होंने राज्य सरकार की अक्रमण्यता पर भी सवाल उठाए। बात यहाँ ये है कि उनके आने पर जिस तरह से भाजपा एकजुट हुई, एकजुट दिखने का प्रयास किया, क्या ऐसी एकजुट वो भाजपा है यहाँ पे? इसको लेकर भी कई शिकायतें पहुँची है। सतीश पूनिया के समक्ष सभी ने प्रयास किए कि चूँकि वो प्रदेश अध्यक्ष है
तो उनके आगे अपनी दावेदारी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाए और जाहिर की जाए कि हम भी अगले विधानसभा के चुनाव में टिकट के दावेदार हैं। तो एक लंबी फहरिस्त, भारी संख्या में लोग दिखे जो ये जताने का प्रयास कर रहे थे कि हम टिकट के मजबूत दावेदार हैं और टिकट हमें ही मिलनी चाहिए। बात पते की मैं अब तक के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे और विषय पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल डेजर्ट स्टॉर्म आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बजाएं और लाइक करें। धन्यवाद।